हाँ बेटा, जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से कि आज से हम आपको टेंस क्लियर करेंगे बेटा। इसके लिए हमने आपको बताया कि आपके जो भाई बहन हों 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस कक्षा में पढ़ रहे हों सब लोग इसका आनंद लो बेटा। हाँ, शिक्षा भी एक आनंद है बेटा। अगर इसमें आप डूबोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे भागोगे तो यह आपको जहर जैसा लगेगा, ठीक है। तो जो भी आपके साथीगण हों कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे विद्यार्थियों के लिए हम टेंस से शुरुआत करते हैं बेटा। टेंस पढ़े क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, अगर आपकी नींव मजबूत है तो उस पर जो बिल्डिंग खड़ी करोगे वह शानदार होगी। लेकिन अगर नींव कमज़ोर है तो आप कितना भी लीपा पोती कर लो, बाहर से देखने में भले आकर्षक लगे लेकिन उसमें मजबूती नहीं होगी। तो आपको काबिल बनना है बेटा। कोई चीज़ अब रटना नहीं है, अब समझ करके पढ़ना है। पढ़ाई किस लिए होती है? परीक्षा पास करने के लिए नहीं बेटा, काबिल बनने के लिए होती है। जब आपके अंदर काबिलियत आएगी तो सफलता झक मार के आपके पास आएगी बेटा, ठीक है। निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता की चोटी को छूओगे, ठीक है। लेकिन वही जब चीज़ नहीं है, विषय नहीं क्लियर है तो सब कठिन भी लगेगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसा हम लोग पढ़ें कि सारी बात एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। जब एक एक चीज़ क्लियर होगी तो उसी को कहते हैं बेटा मजबूती, ठीक है। तो आज हम आपको टेंस बताने जा रहे हैं बेटा। तो शुरू करें, तैयार हो सब लोग? गुड। देखिए बेटा, टेंस माने क्या होता है? काल। काल माने क्या होता है? समय। हमारी बात सुनो ना, समय। समय के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो समय को, टाइम को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। संसार को मालूम है 3 काल होते हैं। अब उसी को अगर हम क्लियर कर लें तो हमारी सारी समस्या क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। आप सबको आता है लेकिन हम जो बताएंगे वो देखो कितना आता है, यह सिखाना बेटा। प्रेजेंट टेंस, इसी का एक दूसरा नाम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का तीसरा नाम बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपकी तरह पाठक भी विद्यार्थी थे। पाठक माने ही होता है पढ़ने वाला यार, तो हम भी पढ़ने वाले थे। हमारी बात सुनो ना, पाठक भी आपकी तरह क्या थे? विद्यार्थी थे, ठीक है। आज जो है अध्यापक बन गए हैं। तो जब जब आपकी तरह पाठक कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो हम मिडिल क्लास में थे। हमारे एक गुरुजी थे राम मनोरथ यादव। जब वे पढ़ते थे, हमारे गुरुजी राम मनोरथ यादव, तो इसका नाम था बेटा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पाठक ने जब पढ़ा तो ये पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मॉडर्न फैशन में आप लोग पढ़ते हो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी तीनों एक है लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या बेटा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस बनाना आ गया तो सारे प्रेजेंट, इसके 4 रूप होते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहले तो आप ये सीखो कि प्रेजेंट क्या है, यह सिखा दो, बस काम खत्म, ठीक है। उसके बाद कंटीन्यूअस, प्रेजेंट में जो करोगे वही पास्ट में करोगे, वही फ्यूचर में करोगे। फिर कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट में जो परफेक्शन के लिए काम करोगे वही पास्ट में परफेक्शन के लिए काम करोगे, वही फ्यूचर में परफेक्शन के लिए काम करोगे। यानी मूल क्या है? प्रेजेंट, ठीक है।
आइए बेटा, पहचान, इतना तो आपको मालूम होगा। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है बेटा ता है, ती है, ते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। नियम क्या है बेटा? नियम यह है कि लिखा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट माने एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये शॉर्ट कट में लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS, यही रटाया जाता बेटा। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन का कर्ता, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह नियम है, यह हम लोगों को जो है पढ़ाया गया। तो यह क्या है, यही सीखना है बेटा, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कक्षा 6 से हम लोग पढ़े बेटा। लेकिन अब आइए समझते हैं बेटा। बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट माने क्या होता है बेटा? वर्तमान रूप, इसे कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म माने भूत रूप, अरे ये फॉर्म है ना, फॉर्म माने रूप, तो पास्ट फॉर्म माने भूत रूप, इसे सेकंड फॉर्म कहा जाता है बेटा। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट माने भूत, पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय, भूत का कृदंत प्रत्यय रूप, यह थर्ड फॉर्म को होती है, ठीक है। तो वर्ब की 3 फॉर्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ, कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हो बेटा? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हो तो प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, पास्ट फॉर्म लगाओगे, पास्ट पास्ट लगाओगे? बता दो, साफ साफ बात है। प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हो तो प्रेजेंट ही फॉर्म लगाओगे ना बेटा, पक्का। अब प्रेजेंट फॉर्म बराबर फर्स्ट फॉर्म। तब आइए नियम पे आइए बेटा। कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे ये फर्स्ट फॉर्म लगाया वैसे प्रेजेंट टेंस बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने प्रेजेंट फॉर्म लगाया, प्रेजेंट टेंस बन गया। अब लड़का पूछ रहा है बेटा, पढ़ना सीखो। लड़का पूछ रहा है गुरुजी कि कर्ता के सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ गई, तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो गुरुजी यस या यस क्यों लगवा रहे हो, ये समझाओ। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो नियम है। नहीं बेटा गुरुजी, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, अब आप उसको समझाइए कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या यस क्यों लगवा रहे हो, ये समझाओ। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने के लिए बेटा तो नियम है। नहीं बेटा, नियम है तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने। तो जिस इंसान ने यह नियम बनाया उसने लगाया, वहाँ तक हमारा दिमाग पहुँचा दो। जिस विद्वान ने यह नियम निकाला उस विद्वान तक हमारा दिमाग पहुँचा दो, तो हम भी विद्वान बन जाएंगे। उसके बाद हम और आगे सोचेंगे। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जितना ज्ञान मार्केट में घूम रहा है वह सारा ज्ञान हम आपसे पढ़ने आए, हमको सब बता दो। उसके बाद हम आगे सोचेंगे, तभी विकास होगा। नहीं, तो प्रश्न समझ में आया ना। लड़के का प्रश्न है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो गुरुजी यस या यस क्यों लगा रहे हो, ये समझाओ। जानना चाहोगे? गुड। इसके लिए हम 2 वाक्य लेते हैं बेटा। जैसे लगा बेटा, दो वाक्य किसके लिए लेते हैं बेटा? एक वाक्य लिया, दूसरा लिया, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ये 2 वाक्य लिया बेटा। अब इनका हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा। किस हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है यह बताया किसी ने? नहीं बेटा, नहीं बताया तो सीखो। किसी भी वाक्य की क्रिया में, वर्ब में आप लगाना क्या और किसको।
खेलता है, क्रिया में लगाना कौन, क्रिया में वर्ब में हु से प्रश्न करोगे तो अपने आप कर्ता पता लग जाएगा। खेलता है, कौन खेलता है, लड़का, तो सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाचते चलो। विलायत तक वाक लिखा हो, सीधे वहां से पहुंचो, घन 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 नाचते हुए जाओ, अपन जाएगा। बताइए बेटा, लड़का की अंग्रेजी द बॉय, ठीक है। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किस में लगी, खेलने में। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, प्ले। प्ले की तीनों फॉर्म, प्ले, प्लेड और प्लेड। जल्दी आओ नहीं बेटा, आराम से सीखो। सबसे पहले लिखा कर्ता, सीधे पहुंचे फुल स्टॉप, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किस में लगी है, खेलने में। खेलने की क्या होती है, प्ले, तो हमने लगा दिया प्ले। बताइए प्रेजेंट टेंस बना, पास्ट टेंस बना, फ्यूचर टेंस बना, प्रेजेंट टेंस बन गया। कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म आ गई, प्रेजेंट टेंस बन गया। अब सही है गलत है बाद में देखेंगे। द बॉय प्ले, उल्टा चलो बेटा, सीधे। क्रिकेट, में की अंग्रेजी इन द मैदान, इन द फील्ड, बन गया। अब एक वाक्य बन गया। अब ये सही है गलत है इसको हम बाद में देखेंगे। नीचे जाओ, कौन खेलते हैं, हु से प्रश्न करो वर्ब में, कौन खेलते हैं, लड़के, कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये देखो बेटा बन गया। लड़के के बेटा द बॉयज, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किस में लगी है, खेलने में। खेलने की क्या होती है, प्ले, तो प्रेजेंट है। अरे भगवान, प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, द बॉयज प्ले। उल्टवसिया लिखते हुए चले जाओ। क्रिकेट, में की अंग्रेजी इन द फील्ड। यह दो वाक्य हमने बनाया, किसके तहत, प्रेजेंट के तहत। अब ये दोनों सही हैं कि गलत हैं, यह हमको चेक करना है। पक्का, शुरू करें। देखिए बेटा, अच्छा बताओ बेटा, शब्द किसकी मदद से बनते हैं, अल्फ़ाबेट की मदद से बनते हैं। वर्ड किसकी मदद से बनते हैं, अल्फ़ाबेट। यानी कि शब्द बनाने के लिए अल्फ़ाबेट की जरूरत होती है और वाक्य बनाने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है बेटा। वाक्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शब्द की। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की आवश्यकता होती है बेटा। अब हम वर्ड गिना रहे हैं बेटा, फैन, टेबल, डेस्क, बेंच, शब्द तो हैं, कोई वाक्य बना नहीं बेटा। शब्द बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन शब्दों में दो महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा, कर्ता और क्रिया। बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता। शब्द बनाने के लिए, वर्ड बनाने के लिए अल्फ़ाबेट जरूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है बेटा। तो देखो इधर, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह कर्ता है, यह क्रिया है। यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह कर्ता है, यह क्रिया है। बाकी सब नौटंकी है। क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, हमसे क्या मतलब। मूल वाक्य बन गया बेटा, द बॉय प्ले और द बॉयज प्ले। हम आपको सिखा रहे हैं ये कि यस या ईएस क्यों लगाते हैं, यह सिखा रहे हैं बेटा। तो ध्यान सुना, ठीक है। दो वाक्य, दोनों प्रेजेंट टेंस है ना, यह भी प्रेजेंट टेंस है और यह भी प्रेजेंट टेंस है। अब यह सही है कि गलत है। जैसे क्या नाम है आपका, अनुभव। अनुभव के घर एक रिश्तेदार आया। इनकी मम्मी ने उस रिश्तेदार के स्वागत में खीर बनाई। खीर बन के तैयार हो गई तो कलछुल से खीर को प्लेट में निकाला और मेहमान के पास सीधे ले जाओगे क्या, नहीं बेटा। पहले वह खीर छोट के लड़कवा से चखा लिया जाता है कि देखो इसमें चीनी वगैरह सही पड़ी है कि नहीं। पता लगा चीनी सफ़ेद, नमको सफ़ेद, किचन में दोनों रखा है तो चीनी जगह नमक झोंके पड़े हो,
तो यानी कोई चीज़ जब बनती है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि जो माल यह बना है वह सही है कि गलत है। ठीक है, आई बात सुनो। तो यह 2 वाक्य हमने बनाए हैं, यह 2 खीर बनाई हैं। मार्केट में ले जाने के पहले इसे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि जो यह माल बना, मार्केट माने बोलना, जब आप बोलोगे तभी तो भाषा है। तो मार्केट में जाने के पहले इसे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक क्या किया जाए पहले ये समझो। देखिए समझाते हैं। लिंक नामक कंपनी ने, लिंक ही तो है, हाँ, लिंक नामक कंपनी ने यह 2 पेन बनाए बेटा, तुम्हारे सामने हैं 2 पेन बनाए। अब यह बना दिया और बना करके पाठक को दे दिया। किसको दे दिया? और कहा कि पाठक जी इसको ले जाओ गोविंद नगर चौराहे पे बेच आओ। लिंक नामक कंपनी ने एक सांचे से यह 2 पेन बनाए, तुम्हारे सामने हैं, और यह कहा कि पाठक जी इसको ले जाओ गोविंद नगर चौराहे पे बेच आओ। तो पाठक गोविंद नगर चौराहे पर सफ़ेद चद्दर बिछाकर 2 पेन की दुकान लगाए बैठे हैं, तुम्हारे सामने। ठीक है, एक ग्राहक आया, ग्राहक माने समाज, उसको 1 पेन चाहिए। तो बताइए इन दोनों में से वह कौन सी पेन खरीदेगा? ये ढक्कन वाली खरीदेगा, जबकि पेन यही है, जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। लेकिन समाज किसको स्वीकार किया? इसको आप पाठक इसको बेचने की बात करेंगे तो वह पाठक कहाँ 2 घंटा मारेगा, कहेगा मूर्खाचंद इसमें ढक्कन होता है, खरीदेगा क्या? नहीं। यानी कि समाज ने स्वीकार किसको किया? इस ढक्कन वाले को। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। प्रेजेंट रूपी सांचे से, सांचा किसका लगा? लिंक का नहीं, लिंक कंपनी का नहीं। अब पाठक खुद ही पेन बना रहे हैं। प्रेजेंट रूपी सांचे से पाठक ने ये 2 वाक्य बनाए। अब इसको चेक करना है कि दोनों सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहले चेक होती है तो क्या चेक किया जाता है? पहले वजन चेक किया जाता है कि जितनी मात्रा इसमें लगी है उतनी मात्रा इसमें लगी होगी तभी समाज स्वीकार करेगा। तो वजन चेक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? तराजू की। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को देखो इधर, ये 2 वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को चेक करने के लिए हमने तराजू के 2 पलड़ों पर रख दिया, 2 पलड़ों पर रख दिया। अब पोजीशन क्या बनेगी? देखो ये बनेगी बेटा, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? आई बात सुनो, आइए चेक करते हैं। ये दोनों वाक्य तराजू के 2 पलड़ों पर रखे हैं। माना कि एक पलड़े पर द का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर द का वजन 1 किलो। माना कि एक पलड़े पर प्ले का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर प्ले का वजन 1 किलो। माना कि एक पलड़े पर बॉय का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर लिखा है क्या बेटा? बॉयज। टोटल यहाँ क्या हो गया? 4। टोटल यहाँ क्या हो गया? 3 ना बेटा। पोजीशन क्या बनेगी? ये बनेगी। ठीक है, अच्छा बताओ, सब्जी में आलू खरीदने जाते हो बाजार में, अगर एक आलू ज़्यादा होती है तो कहते हो हाँ हाँ ले आओ, लेकिन अगर एक आलू कम है, सही तौलो, टोकते हो ना बेटा? अरे यार, यानी कि समाज स्वीकार किसको करता है? ज़्यादा को। फिर समझो, तराजू के ये 2 पलड़ों पर दोनों वाक्य हमने रख दिए। हाँ, अब पोजीशन क्या बनेगी? ये बनेगी। ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? क्योंकि 4 किलो है, 1 किलो है, ये 3 किलो है, तो समाज किसको स्वीकार करेगा? ज़्यादा वाले को। तो इसको तो एक आलू ज़्यादा है तो इसको स्वीकार कर लोगे, और एक आलू कम है तो हमको गए दुकानदार को ना बेटा? है बात सुना? तो जितना माल इसमें ज़्यादा है उतना माल यहाँ पर बढ़ाइए, तभी समाज स्वीकार करेगा, नहीं समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि क्या ज़्यादा है। इस पलड़े पर कितनी मात्रा ज़्यादा है बेटा? ये देखो, यही यस, इतना ज़्यादा है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर बढ़ा दें तो समाज स्वीकार कर लेगा, लेकिन यहाँ पर आप बढ़ा नहीं सकते हो,
क्यों नहीं? क्योंकि पलड़ा टूटा है। देखो, अरे लड़का लिखा ना, तो यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर इतना वह वजन आप यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा। अब बिना बढ़ाए समाज स्वीकार करेगा नहीं। और द्वितीय चीज में बढ़ा सकते हो, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज केवल दो होती है, कर्ता और क्रिया। यहां पर बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि पलड़ा टूटा है। अब बिना बढ़ाए समाज स्वीकार तो समाज, तो पलड़े के दूसरे छोर पर वह मात्रा हमने बढ़ा दिया। अब यह टोटल हो गया कितने? 2। यह 2 किलो हो गया, 2 1 3 1 4, वजन कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 4। आई बात सुनना, जितना माल यहाँ ज़्यादा था उतना माल हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब बताइए, चौराहे पर दुकान लगा बैठे हो, बताइए दोनों पेन बिक जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिक जाएंगे बेटा। हाँ लो भाई, कितने की है? नहीं समझ हमारे का। तो यस, अब आया कंसेप्ट समझाना। यस या यस, प्रश्न ये था कि यस या यस क्यों लगाते हैं? वाक्य को संतुलित करने के लिए। क्या बेटा? यह अंग्रेजी भाषा का सिद्धांत हमने बताया, बैलेंसिंग का सिद्धांत। यस या यस क्यों लगाया बोलो? वाक्य को संतुलित करने के लिए। लड़के ने प्रश्न किया था कि गुरुजी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपने लगा दिया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया, प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या यस क्यों लगवा रहे हो? इसलिए कि वाक्य को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? पहला प्रश्न आपका जवाब मिल गया बेटा, गुड। अब लड़का फिर पूछेगा, बेटा गधा नहीं है, वो पूछेगा कि गुरुजी रटाओ नहीं समझाओ, गुरुजी जो यस या यस आपने लगाया यह है क्या चीज? किसने पूछा? लड़के ने। गुरु ने कहा यस या यस, यस या यस तो यस या यस होता है, यस या। अरे यार, इतने ज़्यादा तोपची बनने की कोशिश ना करो, 2 घंटा आप मारेंगे बैठा देंगे। लड़का यह जानना चाहता है कि गुरुजी जो आपने यस या यस लगवाया यह है क्या चीज, इसको समझाइए। प्रश्न समझा ना? जानना चाहोगे? नहीं मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है तो समझाना चाहोगे? गुड। चलो बेटा, अच्छा बताओ बेटा, हिंदी में तुम ही कहलवाएंगे कि ऐसे ऐसे क्या है? आप ही खुद बताओगे। क्या लिखा बेटा? बताओ। प्रभात। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? अच्छा बताओ, मूल शब्द क्या था? प्रभात। सबको मालूम है? बताइए, जो सु लगाया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं बेटा? और ये जो म लगाया यह क्या है? प्रत्यय। इसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, इसे प्रत्यय कहा जाता है। पक्का? अब आइए बेटा, देखिए क्या लिखा है बेटा? ही। क्या बन गया? क्या बन गया? मूल शब्द क्या है? देखो, ही। तो बताइए, टी क्या है? उपसर्ग। वाई क्या है? प्रत्यय। इतना तो यार हिंदी तो, अब अंग्रेजी 7 समुंदर की भाषा पढ़ रहे हो तो अपनी भाषा तो पहले थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो यह सु उपसर्ग है, म प्रत्यय है, उसी प्रकार से टी उपसर्ग है, वाई प्रत्यय है। अंग्रेजी में जो इसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने प्री माने पहले, फिक्स माने फिक्स होना, परफिक्स बोलते हैं ना। शब्द के पहले जो फिक्स हो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और शब्द से ज्यादा जो फिक्स हो इसे कहते हैं सफिक्स। सरप्लस फिक्स इज इक्वल टू सफिक्स, यानी शब्द से ज्यादा जो फिक्स किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। बात पक्की? तो यह जो है सफिक्स है ना बेटा। अब क्या लिखा बेटा? क्या बन गया? मूल शब्द क्या है? तो यस क्या हुआ? सफिक्स हुआ। क्या हुआ बेटा? आ गया होगा सुन। तो यस या ईएस जो आप जोड़ते हो इसको कहा क्या जाता है बेटा? सफिक्स कहा जाता है। शब्द से ज्यादा फिक्स किया जाए दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ठीक है, आई बात सुना? तो ध्यान सुनो बेटा, यस या, लड़के का प्रश्न था गुरुजी यस या ईएस जो आप लगा रहे हो यह है क्या चीज? यह एक सफिक्स है जो शब्द को बहुवचन कर देता है। कक्षा 9 में जब आप रहे होगे
तो किताब का पहले पन्ना पलटो तो उसमें दुनिया भर के सफिक्स सिखाया गया बेटा। TION लगा करके, SION लगा करके, TY लगा करके, अरे NESS लगा करके सब बताया गया ना। तो ये भी जान लो कि यस या ES जो यहाँ पर हम लगाते हैं यह क्या है, एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है, किसी भी शब्द में यस या एस लगाओगे तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन जाएगा। पक्का। अब 2 पॉइंट हमने बताया बेटा। पहला पॉइंट, यस या ES क्यों लगाते हैं, वाक्य को संतुलित करने के लिए, अंग्रेजी करके जाने सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए ना बेटा। प्रश्न दूसरा हुआ कि गुरुजी यस या ES जो आपने लगाया वह है क्या चीज़, वह एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है, बहुवचन। अब आइए यहाँ पर पाठक स्टाइल से फार्मूला। वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, कर्ता और अभी बताया। पूरे संसार को मालूम है कि बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता, यानी कि वाक्य में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, कर्ता और, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला है पाठक स्टाइल, प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। पूरी बात समझ आ गई बेटा। कितने पॉइंट आज बताओ। प्रश्न लड़के का यह था नंबर 1 कि गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म, कर्ता के सब्जेक्ट के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया, प्रेजेंट टेंस बन गया। यस या यस जो लगवा रहे हो यह है क्या चीज़, क्यों लगाते हो, तो हमने बताया यस या ES लगाते हैं वाक्य को बैलेंस करने के लिए, सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। प्रश्न दूसरा लड़के ने किया कि गुरुजी अच्छा ये बताइए कि जो यस या ES आप यहाँ लगा रहे हो इसको कहते क्या हैं, तो आपको समझाया बेटा, तुम्हारे सामने है। इसे कहते हैं सफिक्स, यानी कि प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। यस या ES जो हम लोग लगाते हैं क्या है, एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है, और सीधे निकाला प्रेजेंट टेंस का फार्मूला। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला, वाक्य में महत्वपूर्ण चीज केवल 2 होती है, कर्ता और, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन से दूसरा, एक बहुवचन दूसरा। इतना समझ आ गया बेटा। तो आज हमने कुछ शुरू किया, कुछ नई चीज़ समझाई। इसी प्रकार से हम एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे, आपको सारी बात समझ आ गई बेटा। थैंक यू।